Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1, Semiconductor Fundamentals of the Unit 4, that is Semiconductor Material, from the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. The mission of the departments are imparting quality education for to meet society and industry needs, provide ethical and outcome-based education for the development, inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students, enhance the leadership skill and employability or higher education, and seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objectives are provide socially responsible, environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad-based problem, adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third is solve broad-based problem individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी हमें आज को टॉपिक पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पता होना ज़रूरी है, उनके डेफिनेशन जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ये पता रहना ज़रूरी है। यानी मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज पता होना ज़रूरी है और सभी एग्जांपल्स पता होना ज़रूरी है जो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, इसलिए आज के टॉपिक का जो कोर्स आउटकम रहेगा वो भी CO4 रहेगा। सिलेक्ट रेलिवेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन मटेरियल, यानी कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल या डिवाइस हमें बनाना है तो हम कौन से मटेरियल्स को हमने सिलेक्ट करना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मैक्सिमम डिवाइसेस आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसीलिए वो कौन सा मटेरियल होना चाहिए जिसकी वजह से हम डिवाइस फॉर्म कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होने वाली है, तो सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है या डेफिनेशंस है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसके बाद एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग 12th में या 10th में या 8th 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे वो उसका रिपीटिशन दिया हुआ है। इसके बाद सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसको कैसे फॉर्म किया जाता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी बैंड्स। अब कोई भी कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, हमें पता है ना। करंट किस वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जब कंडक्शन जो, अब अगर एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है, ये जो पूरी फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन से, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो एम्प्टी यानी वैलेंस बैंड के जो नेक्स्ट वाली जो ऑर्बिट होती है, जो अगर एम्प्टी है, तो उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अगर ये दोनों बैंड्स ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये जो दोनों बैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जाके फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं मूवमेंट के लिए। लेकिन वही अगर इंसुलेटर अगर आप देखते हैं तो इंसुलेटर में करंट कभी फ्लो होता ही नहीं है। इसका मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब जो गैप होती है, इसे कहा जाता है फर्मी लेवल, है ना, या फोरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो गैप होती है ये बहुत ज़्यादा होती है इंसुलेटर में। लेकिन नाम अगर सेमीकंडक्टर है, सेमी का मतलब आधा, यानी कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ है उसमें और कुछ इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें ये जो गैप होती है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर, ये गैप कम हो जाती है। और जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, रूम टेम्परेचर पे इजीली ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एनर्जी बैंड का स्ट्रक्चर हमें पता चला है कि कंडक्टर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं।
इंसुलेटर में कंडक्शन और वैलेंस बैंड बहुत सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप, बहुत ज़्यादा गैप होती है, और सेमी कंडक्टर्स में वो गैप बहुत कम होती है, सो दैट रूम टेम्परेचर पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। The lower band, which is completely filled with electrons, is called as valence band. The empty band just above the valence band with some separation is called as conduction band. अब यहाँ पे देखिए, ये इसको मैंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, इनके बीच की जो गैप होती है उसको फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, द सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड, ये जो होता है गैप, उसको फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड हैव निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होते जाता है? कम 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 होते जाता है, और वो कंडक्टर्स में कन्वर्ट होते जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ऐसा मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच की होती है उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब इनके बेसिकली जो एग्जांपल्स है सेमीकंडक्टर के, वो कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जर्मेनियम इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो पहला जो टाइप है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी ही सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, उसमें कुछ भी मिली यानी मिलावट कुछ भी नहीं है, जो अवेलेबल है एकदम प्योर फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं होती है ना? तो वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इंसुलेटर होते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर इलेक्ट्रॉन्स उस पर फ्लो नहीं हो रहे हैं, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज अ इंसुलेटर मटेरियल, और प्रैक्टिकली फिर उनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, तो इसका मतलब उसमें से करंट फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे इंट्रिंसिक मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी का मतलब कुछ अलग एटम्स ऐड किए जाते हैं, और उसकी वजह से फिर उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाया जाता है। तब जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो ऐसे मटेरियल्स को, सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो यानी सेमीकंडक्टर के दो टाइप हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग इज अ प्रोसेस। डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कुछ मटेरियल को, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ में ऐड कर देते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। सो सम इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्यों की जाती है? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए, इसीलिए हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो फिर ये नया वाला जो सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होता है इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप हैं, एन टाइप और एक दूसरा टाइप है पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे? 4। जब जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, पेंटावैलेंट का मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसे एटम्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो दिया है आर्सेनिक, AS का मतलब है आर्सेनिक, ये सिलिकॉन में ऐड किया जाता है। अब ये देखिए, ये पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, उसमें एक आर्सेनिक ऐड किया,
तो आर्सेनिक में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब ये जो 4 एटम हैं आर्सेनिक के, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं सिलिकॉन के 4 एटम से। अब देखिए, इसने सिलिकॉन के ये एटम से बॉन्ड फॉर्म किया, इसने सिलिकॉन के ये एटम से बॉन्ड फॉर्म किया, इसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया और इसने यहाँ से, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में। कौन से सेमीकंडक्टर में? एन टाइप में। तो एन टाइप में एक्स्ट्रा अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में कौन अवेलेबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए उनको कहा जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो होल्स होते हैं यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत कम होते हैं एन टाइप में, इसलिए उनको कहा जाता है माइनॉरिटी कैरियर्स। तो एन टाइप में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनको कहा जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और सबसे कम होते हैं होल्स, इसलिए उनको कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, अब ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। सिलिकॉन में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट का मतलब ऐसे एटम्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी है, यानी वहाँ पे खाली जगह पे है। तो ऐसे देखो, अभी ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का मतलब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ ये ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं वो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और यहाँ पे सिलिकॉन को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज़ अ फ्री स्पेस, खाली जगह, वैकेंसी, है ना। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बन गया, तो इसको कहा जाता है होल, HOLE, होल। ठीक है। तो अभी ट्राईवैलेंट में मैक्सिमम अमाउंट में, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम अमाउंट में कौन अवेलेबल है? होल्स। और होल्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है पी में? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स। और कमी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ अभी कौन कौन से हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के नाम बताना, अगर किसी ने बोला आपको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के नाम बताओ, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी किसके लिए यूज़ की जाती है? पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करने के लिए, है ना, जिसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के नाम है बोरॉन, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। ठीक है। और उसके बाद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का काम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो ऐसे है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। एनर्जी बैंड थ्योरी देखी हमने, है ना। अगर बैंड्स ओवरलैप होते हैं तो कंडक्टर, और अगर दूर दूर होते हैं तो इंसुलेटर, और उनके सेंटर में अगर है थोड़ा पास पास है तो वो सेमीकंडक्टर। उसके बाद सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्पल देखे हमने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखे हमने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वेरी प्योर, है ना, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है, और ऐसे कौन से मटेरियल है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अगर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, अब इम्प्योरिटी के 2 टाइप है, एक पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट यानी 5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी, और ट्राईवैलेंट यानी 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट जब ऐड करते हैं प्योर में तब वो एन टाइप बनता है, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो पी टाइप बनता है। ठीक है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और माइनॉरिटी होते हैं होल्स, लेकिन पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स और माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। थैंक यू सो मच।